आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की मांग उठी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, बीजेपी भागवत के लिए उद्धव ठाकरे से बात करे। इससे पहले पीएम ने उद्धव ठाकरे को भेजा था डिनर का न्योता। सूत्रों के मुताबिक परसों प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए एनडीए की बैठक बुलाई है। शिवसेना ने कहा, मुंबई आकर बात करे बीजेपी नेतृत्व। पीएम मोदी कल से 9 दिन तक रखेंगे चैत्र नवरात्र का उपवास, लेकिन करते रहेंगे रोज के काम। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट का जायजा लिया। गोमती में नाले नहीं गिराने का आदेश। योगी ने कहा, 2 साल पहले शुरू हुई परियोजना का काम 60% से भी कम हुआ। योगी के बड़े फरमान, 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान का आदेश। किसी जिले में भूख या बीमारी से मौत हुई तो सीएमओ डीएम से मांगा जाएगा जवाब। यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर सिंह ने अयोध्या का दौरा किया। अयोध्या में रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। अखिलेश और मुलायम में फिर दिखा मतभेद। अखिलेश ने पार्टी विधायकों की बैठक 28 को बुलाई तो मुलायम ने 29 को। हरकत में उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार। कांग्रेस राज में हुए नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश। मामले से जुड़ी 143 फाइलें गायब। संसद में उठा शिवसेना की चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ का मुद्दा। शिवसेना ने विमान में उड़ने पर लगी रोक को गलत कहा। सरकार ने कहा, कानून की नजर में सब बराबर। गायकवाड़ के समर्थन में एयर होस्टेस। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा। पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल का आरोप, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी सरकार उन पर और उनके समर्थकों पर झूठे केस दर्ज करा रही है। दिल्ली के बवाना से आप विधायक वेद प्रकाश सतीश विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। कहा, देश में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी लाएंगे बड़ा बदलाव। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन शुरू। टिकट बंटवारे पर अजय माकन से नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के घर के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। एमसीडी चुनाव जीतने पर रिहायशी प्रॉपर्टी से हाउस टैक्स खत्म करने का वादा किया। बकाया हाउस टैक्स माफ भी किया जाएगा। आधार कार्ड मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े चारों बिल लोकसभा में पेश। देश भर में एक बराबर टैक्स लागू करने के लिए पहल हो रही है। यूपी की योगी सरकार ने राज्य के करीब 3684 अस्थायी डॉक्टर्स को नियमित किया। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सूचना दी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, सिर्फ अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई हो। अफसर ज्यादा उत्साह में आकर मनमानी ना करें। यूपी में आज से बेमियादी हड़ताल पर है मीट व्यापारी। मुंबई में बीजेपी विधायक मंगल प्रभात ने मांग की है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के आवास जिन्ना हाउस को गिराया जाए। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में 33वें कार्पेट एक्सपो का उद्घाटन किया। देश में बनने वाली बेहतरीन कालीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से खुल गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर पर्यटकों के लिए 1 अप्रैल से खुलेगा। 75 किस्मों के करीब 18 लाख ट्यूलिप्स लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के विजयदुर्ग में मछुआरों के जाल में फंसी दुर्लभ प्रजाति की मछली की बाहर निकालने पर मौत। 500 किलोग्राम था मछली का वजन। इस मछली को पकड़ने पर रोक लगी है। यूपी में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक। महाराजगंज, बरेली, बलिया में पर्चा आउट होने से शासन प्रशासन में हड़कंप है। यूपी के मथुरा में तेल माफिया की गिरफ्तारी। 10 साल में चोरी का तेल बेचकर बना अरबपति। सुरंग बनाकर रिफाइनरी की पाइपलाइन से चोरी करता था तेल। आरोपी के पास 7 पेट्रोल पंप है। यूपी के एटा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सत्संग में ले जाने के बहाने रेप। पड़ोसी युवक पर आरोप लगा, अब तक गिरफ्तारी नहीं। सूत्रों के मुताबिक धनबाद के नीरज सिंह हत्याकांड का तार यूपी से जुड़ा है। एसआईटी की टीम वाराणसी में हत्यारों का सुराग तलाशने में जुटी। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा। मजदूरों से भरा ट्रक पलटने से 15 की मौत, कई लोग घायल। पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। बीएसएफ ने की कार्रवाई। 500 मीटर अंदर घुसाया था घुसपैठिया। पाकिस्तानी करेंसी बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ आतंकी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी बरामद।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के करीब भारत। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 19 रन बना चुकी टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 87 रन। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का फाइनल समेत 10 मैचों का आयोजन कोलकाता में होगा। स्टेडियम की तैयारियों पर फीफा ने संतुष्टि जताई। इराक के मौसुल में आतंकी संगठन आईएस मासूम बच्चों का इस्तेमाल आत्मघाती हमले के लिए कर रहा है। सैनिक ने बच्चे के शरीर से बम हटाकर उसकी और अपनी जान बचाई। हांगकांग के शॉपिंग मॉल में एस्केलेटर के अचानक उल्टा चलने से भगदड़ मच गई। कम से कम 17 लोग घायल, एक की हालत नाजुक है। नोकिया 150 डुअल सिम मोबाइल लॉन्च, कीमत सिर्फ 2059 रुपए। ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगा फोन। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।